हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टेरर बार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन और जरूर सेलेक्ट करिए। तीनों अपना भैया ट्रेडर्स बार है 1.0 2.0। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या हमने 3 बजे वाले वीडियो में यही ना बोला कि भैया इतना हड़बड़ाओ मत। आज मार्केट क्यों गिरा, सबसे पहला बात, क्योंकि सब्जेक्ट यही है कि मार्केट क्यों गिरा भाई। तो क्यों गिरा तो उस पर डिस्कशन करेंगे, है ना। ड्यूरिंग मार्केट में ही बता दिए थे कि मार्केट कहाँ है, तो क्यों गिरा। और मैंने ड्यूरिंग मार्केट में ही आपको बोला क्या, घबराइए मत, घबराइए मत। एक भाई ने कमेंट बड़ा अच्छा किया कि सर मेरी भैंसी है, वो खाना भी ठीक खाती है, आराम से लेटती है एकदम राजा महाराजा की तरह, और फर्स्ट क्लास क्या बोलते हैं उसको, पागुर भी करती है। देन जब दूध दूहने जाते हैं तो लात मारती है। तो कहीं ना कहीं आज मार्केट भी ना ऐसा ही किया था भाई साहब। मार्केट ना कमजोर ट्रेडर को भगा रहा है, कमजोर ट्रेडर को मार्केट छुड़वा रहा है, समझे ना। अब आपको देखना है कि आप कमजोर ट्रेडर हैं कि टिके रहते हैं। बस मैं तो यही कहूंगा भाई साहब, टिके रहो, है ना। हिम्मत नहीं हारना, टिके रहो। परिस्थिति खराब होगा, हम आपके साथ हैं, समझे ना। ऐसा नहीं है कि आप ही का पैसा लगा है, हम लोग का भी पैसा लगा हुआ है, समझे। तो बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ, आराम के साथ, और जो मैंने एडवांस डिसिप्लिन बताया है उसको जरूर फॉलो करिएगा। साल का रिटर्न देख के उसके हिसाब से आप परसेंटेज तय करिएगा। ये नहीं कि लकीर का फकीर मत बनिएगा। मैं पुनः इस बात को रिपीट कर रहा हूं, लकीर का फकीर मत बनिएगा। कैश हमेशा पास में रखिएगा, मिनिमम कैश तक पहुंच जाइए, लेकिन कैश खत्म मत करिएगा, इसका बिल्कुल ध्यान रखिए। मार्केट हमेशा आपको इस प्रकार का दिखाएगा। 3 बजे बोले थे ना कि अरे काहे हड़बड़ा रहे हैं, नहीं ना उतना बेचा है, थोड़ा सा ज्यादा बेच दिया है, लेकिन वैसा नहीं बेचा है कि बहुत ज्यादा आपको टेंशन या किसी प्रकार का होगा। और यही चीज हमने अपने टेलीग्राम में भी लिख के दिया है। तो ये देखिए, अभी पैसा लगा हुआ वीडियो नहीं बनाया क्योंकि अभी फ्यूचर का पोजीशन नहीं आया, आने दीजिए फिर उस पर डिस्कस होगा। ये देखिए 10 तारीख क्या बेच दिया, लो 2463 करोड़ बेचा, 24,2463 है, इतने ना बेचा जी। 2,500 करोड़ बेच दिया, उसमें 1,500 करोड़ तो DIS हाथों हाथ ले लिया। बात समझ में आई। तो इन्होंने, और DIS के अलावा भी तो किसी ने अब उठाया है माल। तो ये चीज समझ के चलिएगा, जब इसके बीच का डिफरेंस बड़ा रहता है ना तो मार्केट जल्दी ही आपको ऊपर आने को दिखता है, क्योंकि वो लोग होते हैं जो कि मार्केट को बड़े अच्छे तरह से समझते हैं। ठीक है, देखिए FIS का बेचने का कई कारण है, उस पर तो हम लोग डिस्कस किए ही थे कि रुपया हम लोग का लगातार कमजोर हो रहा है, डॉलर इंडेक्स आज ऊपर भी भागा है, तो इसीलिए। तो यहाँ देख लिया, कोई बहुत ज्यादा बिकवाली FIS ने नहीं किया, आज माहौल बनाया था, समझे, माहौल बनाया था, फुल टॉस माहौल बनाया था। और इस माहौल में आपकी क्लोजिंग जो है 381 पे बंद हुआ, 350 के नीचे बंद नहीं हुआ साहब, बहुत अच्छी बात है। हालांकि लो में 316 के पास गया था, हाँ ये लो 316 के पास, बाकी 350 के ऊपर बंद हुआ है, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यही बात बोला था। अब जो भाई लोग टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं तो वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, है ना। ये मेरा फ्री चैनल है, आराम से ज्वाइन करिए। अब बाकी स्विंग है, तो स्विंग में मैंने आप लोगों को इसके रिगार्डिंग लिख के दे दिया था। शॉर्ट स्विंग में बोला भाई कुछ बन नहीं रहा है, कुछ नहीं दूंगा, सबका कैश हाथ में है, शांति से बैठिए, मौका मिलेगा छोड़ूंगा नहीं, मौका बनते साथ आपको जरूर दूंगा। ठीक है, मैं नहीं चाहता किसी को फालतू का पार्किंग कराऊं, क्योंकि मैं खुद नहीं करूंगा तो दूसरे को क्यों कराऊं। ऑलरेडी हम लोग इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्ट कर ही रखे। अब जो स्विंग के लिए पैसे हैं उसको मैं सटीक समय पर ही उसका यूटिलाइज करूंगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो क्या हुआ भाई साहब, तो हमने 3 बजे आप लोगों को यही अपडेट किया था कि अमेरिका ने लगा दिया। चलो भाई चेक कर लेते हैं, अमेरिका ने लगा दिया है, क्या लगा दिया, तो टैरिफ लगा दिया 25%। तो क्या भारत को असर होगा, बात तो ये भी आता है ना। तो भारत को असर होगा, तो आप बोलिएगा हाँ बात तो सही है। तो भारत को असर होगा कि नहीं होगा उस पर जरूर हम ध्यान रखेंगे। हालांकि आज टाटा स्टील भी टूटा है ना, सब JSW स्टील मतलब हल्का हल्का सब हल्का हल्का गया है। तो क्या भारत को असर होगा, 25% टैरिफ जो घोषणा करेंगे, तो इस पर भारत को असर होगा। तो सबसे पहली बात हमको ये देखना पड़ेगा कि भारत कितना निर्यात करता है। टैरिफ तो वही ना लगेगा जो निर्यात करता है। भारत का तो इतना मांग हो गया महाराज कि भारत को तो आयात करने पर उतारू हो गया। तो आप बोलिएगा भाग, हाँ रियली बता रहा हूं। तो भारत निर्यात कितना करता है ये भी इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोग को देखना पड़ेगा। तो जो है यहां लिख रहा है कि पिछले साल 145 मिलियन टन स्टील का उत्पादन किया, जिसमें 95 टन अमेरिका को निर्यात किया गया था। पिछले साल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इससे क्या फर्क पड़ता है ना, 145 टन में से आप 95 टन निर्यात कर पाते हैं, बस ओनली। तो भाई हमारे देश में खपत कितना है ये भी देखना पड़ेगा कि आपने पिछले जो साल है, भाई मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जो आया है लिखा हुआ वही मैं पढ़ रहा हूँ, तो वही आपको बता रहा हूँ। तो लगाने की योजना की घोषणा के मतलब बाद आई है, ठीक है। मतलब बोला है कि भारत पे ज़्यादा इसका असर नहीं पड़ेगा, सभी इस्पात और एल्युमिनियम आयातों पर अतिरिक्त इतना लगेगा, ठीक है। ट्रम्प ने एयरफोर्स 1 संवाद में जो भी है टैरिफ की जो बोला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
तो भारत का घरेलू मांग कितना है, मतलब इस पे थोड़ा सा एक बार चर्चा कर लेना तो आपको समझ में आएगा कि भारत को क्या मतलब इम्पैक्ट होगा कि नहीं होगा। तो भारत की मजबूत घरेलू मांग इस्पात उद्योग को आगे बढ़ाते रहेगी। उन्होंने कहा कि भारत का जो पौंडिक है, घरेलू बाजार इतना मजबूत है कि खपत बढ़ रही है, ठीक है, और वर्षों में इस्पात का जो उद्योग के लिए पूर्ति करना कठिन हो जाएगा। आने वाला जो समय है वहाँ इस्पात का करना कठिन हो जाएगा। तो भारत पे जो है चुनौतियाँ, निर्यात का जो चुनौती है भारत पे, ये पैदा हो सकता है। तो अच्छा बात बोला है भाई पौंड्रिक ने कहा, ठीक है, जैसे जैसे अधिक देश सुरक्षा उपाय और प्रतिबंध लगाएंगे, निर्यात का समस्या बन जाएंगे। ओके, आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि 2025 के अप्रैल जनवरी के दौरान, ओके, मतलब 2024 अप्रैल से 25 का जनवरी के दौरान भारत का इस्पात निर्यात 28.9% घटकर 3.99 मिलियन टन रह गया है। मतलब इस्पात का जो निर्यात है ऑलरेडी 29% घट गया है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में ये जो अवधि था 5.61 मिलियन टन था। मतलब 23-24 में, फाइनेंशियल ईयर से 23-24 में ये कितना था, 5.6 बिलियन टन था। अभी कितना हो गया है, जो 24 का स्टार्ट हुआ है 2024 फाइनेंशियल ईयर 25 में, तो यहाँ तो जनवरी है ना चल रहा है सर, और यहाँ अप्रैल से लिया जाएगा, तो वही लिखा है ना, अप्रैल से जनवरी के दौरान कितना निर्यात घटकर 3.99 टन रह गया है। सोचिए, तो बढ़िया बात है, ऑलरेडी घट गया है, तो इसमें हम लोग को उतना ज़्यादा नहीं फर्क पड़ेगा, ये कहना चाह रहा। इस बीच अवधि के दौरान भारत इस्पात आयात 20% से बढ़ लो, भाई तो निर्यात का बात के बोले तो आयात हो गया 20% से बढ़ के 8.29 मिलियन टन हो गया। अब कोयला हो गया, आयरन हो गया, रूस से आयात होता है, जिसमें भारत इस्पात का शुद्ध आयात कर मतलब इंपोर्टर देश बन गया है। चलो जी, बढ़िया बात है। कितना आप झारखंड से निकालिएगा आयरन, वही बात है। तो इसीलिए ये जो है 29 अमेरिकी उत्पादकों का शुल्क बढ़ा दिया था। तो इससे कोई भी क्या लिख रहा है, जब अमेरिका स्टील और एल्युमिनियम और टैरिफ लगाया तो भारत ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए बराबर राजस्व, अच्छा 2018 में, हाँ 29 शुल्क बढ़ा दिया था। तो ठीक है, तो इसका ये मतलब हो गया क्लियर कि आपको, अच्छा अप स्टॉक की तरफ से, अच्छा ठीक है, तो मतलब इसका ये मतलब हुआ कि भारत पे ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत तो खुद इंपोर्टर देश हो गया, तो जो आयात करता है वो ना करके अपने ही मतलब डिमांड को खपत करेगा, है ना, तो इसीलिए भारत पे ज़्यादा इसका असर नहीं पड़ेगा। जो एक दबाव आना चाहिए था स्टील सेक्टर में वो आ लिया, अब आपको थोड़ा नॉर्मल होता हुआ दिखेगा, है ना। तो बाकी जो गिफ्ट निफ्टी है, मार्केट बंद होने के बाद 300 कितना पे मार्केट बंद हुआ, 381 पे ना जी, 23,381 पे, और गिफ्ट निफ्टी कितना चला गया, तो 400 पार किया कि 300 से नीचे गया। तो ये गिफ्ट निफ्टी आपको यहाँ अभी फिलहाल दिख रहा है 456, लो मोटा मोटी 100 पॉइंट चढ़ गया, तो ठीक है, ये तो होना ही था, तो अच्छी बात है। अब आइए थोड़ा सा हम चार्ट की तरफ चलते हैं, और चार्ट में एक छोटा सा झलक दिखाएंगे, आप देख के बोलिएगा ओहो ऐसी तो मार्केट चल रहा है। देखिए, तो आइए एक बार थोड़ा सा चार्ट में देख लेते हैं। तो चार्ट में देखिए, एक हम लोग ये रेसिस्टेंट का जोन बनाए थे, कि जो जोन मतलब इसी तरह का था, मतलब फंसाने वाला ये जो जोन है ना, ये देखिए, और फाइनली इस जोन का 3 आवर्स का लगा हुआ है, तो ये देखिए यहाँ क्लोज हुआ, ये चला और यहाँ क्लोज हो गया। अगला दिन भाई साहब खुला हाई था, नीचे आ गया, फिर यहाँ क्लोज हो गया, मतलब इसके ऊपर आपको क्लोजिंग नहीं दिया, ठीक है, तो फिर वापस से नीचे आके एक बार तो यहाँ से टकरा के यहाँ तक तो ठीक है रहा, और आज भाई साहब इसको ये जो लाइन है उसको तोड़ के नीचे आ लिया, तो ये जो अब आ गया है नीचे, तो ठीक है, अब वापस से ऊपर जाने में 350 का ऊपर क्लोज हुआ है, तो बहुत बढ़िया बात है। तो जब ये 400 के ऊपर रहेगा तो अच्छा है, तो ठीक है, मतलब इस लाइन में एंट्री करना है, इस लाइन में इसको एंट्री करना है। और अभी ये इंपॉर्टेंट है, दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि नीचे से भी आप देखिएगा, अब इसको मैं थोड़ा सा चार्ट को बड़ा कर रहा हूं, ये देखिए नीचे में भी देख रहा हूं कि जो पहला सपोर्ट है वो भी कहीं ना कहीं यहां पर ही आता हुआ दिख रहा है, ठीक है, टाइम वाइज करेक्शन भी हो गया है, और ऊपर से जो रेसिस्टेंट का भी आ रहा है, तो यहां पर ही ये हफ्ता दिन का टाइम है, ये कितना 13 तारीख, ज्यादा नहीं 2-3 दिन का टाइम है, ये हो गया भाई साहब आज का 10 तारीख, अभी 11, 12, 13, मतलब ये इस हफ्ता में ये किसी ना किसी साइड ब्रेकआउट देना चाहिए, नीचे या ऊपर, तो नीचे देने का तो चांस कम है ना। तो यहाँ तो इतना में ही डरा दिया है लोगों को कि हालत खराब है, कि लोगों का ओहो अब फिर से मार्केट नीचे गया, ये वो मतलब जो, तो यहाँ कहीं ना कहीं नीचे से इसका सपोर्ट टाइम वाइज करेक्शन यहाँ पूरा हो रहा है। अब इस रेंज को तोड़ के मार्केट 23,600 के ऊपर एक अपना रेंज बनाएगा, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है, तो यहाँ पर ही इसको तोड़ के ये ऊपर निकलने वाला है, तो विशेष टेंशन नहीं लेने का है, आराम से रहने का है। तो टाइम वाइज इस रेंज का जो कंसोलिडेशन पीरियड था, मतलब वेट करने वाला पीरियड था, वो खत्म हो रहा है। अब या तो मार्केट ऊपर जाके अपना नया एक रेंज बनाएगा या नीचे जाके रेंज बनाएगा, तो इस हफ्ता आपको यहाँ पर ही चेंजिंग आता हुआ दिखेगा। चलिए फिलहाल देखते हैं जैसा होगा नहीं होगा, बाकी मार्केट ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।